हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट आ जाता है दोस्त हु जॉइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। जो मतलब मुगल सर्विसेज को जो मुगल्स के साथ जुड़ता था, मुगल्स की डायनेस्टी में जुड़ता था उनके साथ, उनको एज अ मनसबदार बोला जाता था, क्योंकि वो अपना जब किंगडम उनके साथ जोड़ रहे हैं, मीन्स उनका वो किंगडम मुगल्स के पास है अब। तो जो मुगल्स ने जो उनको किंगडम दिया हुआ है ना, वो उनको सिर्फ टैक्स लेने के लिए दिया हुआ है। मीन्स ऐसे उसको एज अ मनसबदार उनको डिक्लेयर किया है। फिर वो किंग नहीं रहेंगे, वो मनसबदार हो जाएंगे। ठीक है, जो टर्म है मनसबदार वो रेफर करती है टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। सो गाइस, जो सबसे पहले जो मनसबदार है उसके नाम में क्या जाता है, मनसब। ठीक है, मनसब होता है पोजीशन या फिर रैंक। तो जो इंसान उस पोजीशन और रैंक को कंटेन करता है उसको कहा जाता है मनसबदार। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मनसबदार। ठीक है, वही आ जाता है एक ऐसा इंसान जो उस पोजीशन और रैंक को कंटेन करे, उसे कहा जाता है मनसबदार। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। It was a grading system used by the Mughals to fix salary and military responsibility. ये जो ये ना उन्होंने मनसबदार उन्होंने इसलिए बनाया था, इनका एक ग्रेडिंग सिस्टम था। ग्रेडिंग सिस्टम इन द सेंस कि वो करते थे कि अब कोई एक बंदा, एक जो मेन राजा है, मीन्स जो मुगल की फैमिली का राजा है, चलो जैसे आप अकबर को ले लो। ठीक है, अकबर है, अब वो कोई एक साथ में कोई 50 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा किंगडम्स को चला सकता है, साथ में नहीं चला सकता ना। तो उसको उसके लिए रैंक्स भी फिक्स करने थे, सैलरीज भी देनी थी लोगों को, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बांटनी थी। खुद तो वो सबको एनालाइज भी करता है, खुद सब चीज़ों को एनालाइज करेगा, पर लेकिन वो सबको ऐसे उनके काम भी बांटेगा। मतलब उनको क्या क्या उनका रैंक होगा, मीन्स क्या क्या उनकी पोजीशन होगी, उनको कितनी कितनी सैलरी सबको मिलेगी। ठीक है, और जितनी भी मिलिट्री से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मीन्स जैसे अपनी जैसे कुछ किसी को उसका वो बना देंगे, हेड बना देंगे कि आप इसको सुपरवाइज करो, आप इसको मैनेज करो। ठीक है, तो वो सब आ जाते कि वो उनका ऐसे इन द सेंस उसका ग्रेडिंग सिस्टम था कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, किसको क्या रैंक मिलेगा। ठीक है, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जेट। जो उनको लोगों को जिनको मतलब जो मनसबदार थे, उनको जो मनसबदार थे मतलब जिनको वो ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू जिनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते थे, जिनको सैलरी देते थे, उनके जो रैंक और सैलरी होती थी ना, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जट, उससे भी मतलब डिस्क्राइब किया गया है कि जो रैंक और सैलरी मिलती थी उनको, उसको जट भी कहा जाता है। ठीक है, The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of server or civilary men. जो मनसबदार से जिनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होती थी कि क्या मिलिट्री का काम संभालोगे, मिलिट्री के सोल्जर्स आ जाते हैं, सिविलरी मैन आ जाते हैं, सर्वर आ जाते हैं, उन सबको आप मैनेज करोगे, आप सुपरवाइज करोगे। ठीक है, तो सिविलरी मैन, अब भाई साहब सिविलरी मैन कहाँ से आ गए, अब भाई ये है कौन? सुनने से दूध वाला लग रहा होगा, भाई नहीं, दूध वाला नहीं है। सुनो अब पढ़ाते हैं हम आपको सिविलरी मैन क्या होता है। हम अच्छे से तहे दिल से पढ़ाएंगे आपको क्या होता है सिविलरी मैन। तो सुनो, सिविलरी मैन मीन्स सोल्जर्स ऑफ वॉरियर्स हु फाइट माउंटेड ऑन हॉर्स बैक। सिविलरी मैन वो होते थे, एक सोल्जर्स ही होते थे, वो भी सोल्जर और वॉरियर्स ही होते थे। जो सिविलरी मैन होते थे ना, वो दूध वाला नहीं होता था, वो भी सोल्जर्स ही होते थे वो, बट वो फाइट करते थे हॉर्स की बैक पर। मतलब ये नहीं कि हॉर्स की बैक पर ऐसे एक दूसरे के हॉर्स की बैकों पर मारेंगे, नहीं, मतलब वो घुड़सवारी करके, मतलब वो घोड़ों के ऊपर बैठकर लड़ते थे। वो नहीं आते आप फिल्म में देखते हो तो उसके ऊपर घोड़ों के ऊपर लोग बैठे होते हैं, फिर ऐसे तलवारें चला रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। तो वही था कि वो तब मतलब घोड़े के ऊपर बैठेंगे और फिर लड़ाइयाँ करेंगे। ठीक है, मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज, हाँ तो मतलब जो घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते थे ना, जो सोल्जर वॉरियर्स, उन्हीं को सिविलरी मैन कहा जाता है,
और सवर भी कहा जाता है, और सवार भी कहा जाता है। मनसबदार रिसीव their salaries as revenue assignments called jagis, which were somewhat like इकतास means land। जो बहुत सारे मनसबदार मनसबदार की जो सैलरीज होती थी ना, उनको जागीज के रूप में मिलती थी। जागीज मीन द पीस ऑफ लैंड। उनको एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे, कहते थे आप उससे रिवेन्यू कलेक्ट करो। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते थे, बहुत सारे मनसबदार जो कहते हैं हमें इस पे नहीं रहना, हम इस पे रहेंगे नहीं, पर लेकिन हम इससे रिवेन्यू कलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो वो उससे रिवेन्यू कलेक्ट करते रहते थे। और ये जो उनको जागीर मिलता था ना, इसको इकतास भी कहा जाता है। और इकतास का मीनिंग होता है लैंड, मीन्स अ पीस ऑफ लैंड उनको दिया जाता था, जिससे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो गाइस एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर मैं आपको अकबर और औरंगज़ेब के टाइम का भी कुछ बताना है मुझे आपको। मतलब आपको पता चल गया ना कि जो भी मुगल की सर्विस को अपनी मर्जी से ज्वाइन करते थे या फिर मुगल उनसे ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाते थे, उनको वो एज अ मनसबदार डिक्लेयर कर देते थे, ठीक है। जो मनसबदार होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, मतलब एक इंसान होता है जो एक मनसब मीन्स एक रैंक कंटेन करता है, एक पोजीशन कंटेन करता है, मतलब जिसकी कोई पोजीशन होता है, कोई रैंक होता है, ठीक है। ये ना उनके में ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज़ किया जाता था कि हमें उन, क्योंकि जो एक अकबर है, अब वो तो मतलब जो मुगल का जो एक पूरा किंग है वो तो नहीं चला सकता ना, 100 से ज़्यादा शहरों को वो तो नहीं चला सकता। तो अब ये जो, तो वो बांटते थे, रैंक्स बांटते थे, मतलब कि सबको उनकी उनकी जिम्मेदारियां बांट देते, सबको उनकी एक एक पोजीशन बांट देते थे, सबको उसी के हिसाब से उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको सैलरी देते थे, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बांटते थे वो, कि कौन मिलिट्री में देखेगा, कौन मिलिट्री को सुपरवाइज करेगा, कौन उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। जो रैंक और सैलरी होते थे उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जट, उससे कहा जाता है कि मतलब रैंक और सैलरी को जट भी कहा जाता है, ठीक है। जो मनसबदार होते थे उनको बहुत सारी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिन जिन मनसबदार को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी उनको एक बहुत से एक मतलब एक स्पेसिफाइड नंबर की, मतलब एक ही जो नंबर है आपको, जैसे आपको 60 सेवलरी मैन ही रखने हैं, 80 सेवलरी मैन ही रखने हैं, 100 सेवलरी मैन ही रखने हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रखोगे, उससे कम भी नहीं रखोगे, ठीक है। सेवलरी मैन वो होता है जो कि वो सेवलरी मैन एक सोल्जर होता है, दूध वाला नहीं होता, सोल्जर होता है, एक वॉरियर होता है जो कि हॉर्स की बैक पर बैठ के, मीन्स घुड़सवारी करके, समझ आ गई ना, मीन्स घुड़सवारी करके लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। जो मनसबदार होते हैं वो अपनी जो वो जितने भी काम होते हैं उसकी सैलरी उनको कैसे मिलती है, जागीर से, ठीक है। और जो कुछ मनसबदार होते हैं वो कहते हैं हमें जागीर से नहीं रहना है, तो वो उससे रिवेन्यू कलेक्ट करते रहते हैं और वही रिवेन्यू उनकी सैलरी होती है, ठीक है। और इन जागीर को इकतास भी कहा जाता है, और इकतास का मीनिंग होता है पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो गाइस पर ये जो है ना मनसबदार, जब अकबर का टाइम था ना तब तक तो मनसबदार ठीक चल रहे थे, कि मतलब क्योंकि तब भी तो बहुत लोग थे उनके साथ जुड़े हुए थे, पर लेकिन अकबर ने मनसबदार के जो उनको जागीर देने थे, मीन्स जो पीस ऑफ लैंड उनको प्रोवाइड करना था, वो एक सोच समझ के करते थे, मतलब उनको जितना उनका रैंक होता है उसी के हिसाब से करते थे। और तब उस टाइम मनसबदार भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे, उस टाइम मनसबदार भी जितने थे ना उन मनसबदार को भी एक कंट्रोल्ड वे में करते थे वो, ये नहीं कि ऐसे कितना बहुत ज़्यादा दे दे, तो बोले कंट्रोल्ड वे में वो करते थे। उनके अकबर के टाइम पर ये सब बहुत अच्छे से होता था, पर लेकिन जब तक ये औरंगज़ेब का टाइम है ना तो बहुत सारे लोग उनके डायनेस्टी के साथ जुड़ गए थे, और मीन्स बहुत सारे मनसबदार हो गए थे, और जितने ज़्यादा उनके पास मनसबदार थे ना उतना ज़्यादा उनके पास एरिया नहीं था। तो उन्होंने पहले ही किया, उससे जो पहले मनसबदार थे ना, पहले वाले मनसबदार, उनको ही उन्होंने इतना ज़्यादा एरिया दिया हुआ था कि जो अब न्यू मनसबदार थे, जो और लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया था मुगल डायनेस्टी को, उनके पास था ही नहीं कि मतलब वो कैसे दे, क्योंकि उनको जागीर ही नहीं बचे थे, पीस ऑफ लैंड ही नहीं बचे थे। तो ना जब ये औरंगज़ेब का टाइम आया ना तब तक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था, मीन्स उस टाइम ना पीजेंट्स बहुत ज़्यादा पिसते थे इस चीज़ में, क्योंकि जो पीस ऑफ लैंड था उसमें पीजेंट्स ही काम करते थे, ट्रेडर्स ही काम करते थे, तो मीन्स ज़्यादा ना पीजेंट्स ही पिसते थे उन सब के बीच में, क्योंकि पीजेंट्स को ही ज़्यादा रिवेन्यू देना पड़ता था।
फिर वही उसी चीज़ से वो पिसते थे, और पिसना हो रहा है, बड़े से पसते पसते बोल रही हूँ, पिस जाते थे वो, इसी चीज़ में पिस जाते थे, मतलब उनका इसी में निकल जाता सब कुछ, मतलब उनको ज़्यादा रिवेन्यू देना पड़ता था। सो गाइस ये वीडियो लेक्चर इतना सही है, आप पहले नोट कर लो, फिर हम मिलते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबा दिया करो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।